बैठे हैं लेकिन किसी से बात नहीं कर रहे। जैसे विरोधी कह रहे हैं जैसे शादियों में फूफा नाराज हो जाते हैं, वैसे दोनों बैठे हैं। अब देखिए क्या हो सकता है, बिहार में भी टूट हो सकती है। खबर यह है, खबर है नीतीश के विधायक भाग सकते हैं। अब एक एक देखिए तस्वीर आप। आरजेडी के हैं 79 विधायक, कांग्रेस के 19, लेफ्ट के 12, जेडीयू के 43 और बीजेपी के 75। 243 कुल विधायक हैं विधानसभा में। बहुमत के लिए 122 चाहिए। खबर है कि नीतीश के विधायक भाग सकते हैं। बिहार में बगावत के संकेत है। अलायंस में बगावत हो सकती है। पहली बगावत पार्टियों के भीतर होगी, दूसरी बगावत गठबंधन में होने के संकेत हैं। बगावत की आशंका से नीतीश कुमार डरे हुए हैं, सख्ते में है। खबर है जेडीयू टूटने वाली है। वो देखिए जेडीयू के अभी 43 विधायक है, नीतीश के 24 विधायक पार्टी छोड़ेंगे। खबर यह है कुछ और विधायक छोड़ने का मन बना रहे हैं। जैसे ही आंकड़ा 30 पहुंचेगा बगावत हो जाएगी। जेडीयू के पास आप देख रहे हैं फिलहाल 43 विधायक है, 43 से 45 विधायक जेडीयू के हैं। यह तो जेडीयू की बात हो गई, क्योंकि अगर 30 से ज्यादा टूटेंगे तभी दल बदल कानून लागू नहीं होगा। यह तैयारी है। 24 अभी बागी हो सकते हैं। कांग्रेस की स्थिति देखिए। अभी कांग्रेस की हालत क्या है? कांग्रेस के पास 19 विधायक है, इसमें 11 विधायक पाला बदलने को तैयार हैं। बागी गुट को 2 और विधायकों का इंतजार है ताकि उन पर दल बदल कानून लागू ना हो सके। तो 19 में 11 कांग्रेस में दल बदल कर सकते हैं। खबर है कि लेफ्ट की हालत देखिए जरा। लेफ्ट के पास है 12, लेफ्ट भी राइट होने वाली है। लेफ्ट के 9 विधायक पार्टी छोड़ने को तैयार हैं। यहां दल बदल कानून का कोई पेच नहीं है, क्योंकि लेफ्ट के पास विधायक ही कुल 12 है। ऐसे में नीतीश पर तलवार लटक गई है, क्योंकि अभी नीतीश के पास बहुमत है। नीतीश सरकार के पास 161 विधायक हैं और अगर टूट हुई तो नीतीश अल्पमत में आ जाएंगे और सरकार गिर जाएगी। अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार और बीजेपी उन पर कैसे पलटवार कर रही है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। यह पक्का जान लीजिए। हमने कहा था कि खेला होवे, खेला होई और खेला होखे, तो आप देखिएगा कि 25 तारीख के बाद कोई न कोई खेला होगा। हमारे नजर में नहीं हुआ, आपके नजर में है ना। आँख का इलाज हो सकता है, नजरिया का नहीं हो सकता। 17 में भी दरवाजा खुल गया, खिड़की खुल गया। दरवाजा खुल गया, दरवाजा खुलते रहता है। आने जाने वाले दरवाजा पर आते हैं, उनके लिए दरवाजा सदा सर्वदा बंद है। महागठबंधन में कभी औलिज बिल नहीं था। अब मुख्यमंत्री कुर्सी के लिए कितना समझौता करेंगे अब वो जाने। अब बीजेपी कुछ भी कहने को स्वतंत्र है, जाहिर तौर पर हमारी तारीफ तो करेगी नहीं। तो इस बगावत के बीच आज नीतीश कुमार एक रैली में थे और आपको बताऊंगा उस रैली में नीतीश कुमार पहुंचे जरूर, लेकिन बीजेपी ने उससे पहले एक बड़ा खेल कर दिया। तस्वीर देखिए पहले नीतीश की रैली की। ये आप देख रहे हैं, ये नीतीश कुमार एक रैली में थे। दरअसल आज कर्पूरी ठाकुर साहब की जयंती, सवी जयंती। नीतीश कुमार उसी मौके पर रैली कर रहे थे। अगली तस्वीर दिखाऊं। और आरजेडी अलग रैली कर रही थी कर्पूरी ठाकुर साहब की जयंती के मौके पर। अगली तस्वीर दिखाऊं। ये जो तस्वीर है ये है कर्पूरी ठाकुर। इन्हें भारत रत्न से नवाजा है मोदी सरकार ने, भारत रत्न से नवाजा। दूसरी तरफ बीजेपी भी कर्पूरी ठाकुर साहब की जयंती पर रैली कर रही थी। अब मैं आपको बताता हूं कि कर्पूरी ठाकुर साहब हैं कौन और उनको भारत रत्न देने से बिहार की सियासत पर क्या फर्क पड़ेगा और कैसे नीतीश, जेडीयू और आरजेडी का बीजेपी ने गेम पलट दिया है। ये जिन्हें आप आगे बैठा देख रहे हैं ये है कर्पूरी ठाकुर और आगे जो आप देख रहे हैं ये पत्ता, ये है भारत रत्न। ऐसा ही बना होता है। 2024 चुनाव से पहले ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। बिहार के पूर्व सीएम
कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे दिया। कर्पूरी ठाकुर की आज 100वीं जयंती है और इससे एक दिन पहले उन्हें भारत रत्न देने की घोषणा कर दी गई। भ्रष्टाचार, परिवारवाद के धुर विरोधी थे कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर साहब को मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाएगा। भारत रत्न देश का सबसे बड़ा सम्मान है। इसके तहत एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, साथ ही भारत सरकार की तरफ से मेडल दिया जाता है। भारत रत्न के साथ कोई धनराशि नहीं मिलती। इस सम्मान के साथ कई खास सुविधाएं मिलती हैं। कर्पूरी ठाकुर जननायक के नाम से मशहूर थे। वो 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। पढ़ाई छोड़कर अगस्त क्रांति आंदोलन में शामिल हुए। आजादी की लड़ाई में कई बार जेल गए। बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। आज जिस ओबीसी आरक्षण की आप चर्चा सुन रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर साहब इसे बिहार में लागू कर चुके थे बहुत पहले। SC ST के अलावा ओबीसी को आरक्षण दिया था। ओबीसी आरक्षण वाला बिहार देश का पहला राज्य था। मंडल कमीशन से काफी पहले ओबीसी आरक्षण लागू हुआ। महिलाओं और सवर्ण में आर्थिक पिछड़ों को भी आरक्षण दिया था। दोनों को 3-3% आरक्षण कर्पूरी ठाकुर साहब ने दिया था। कर्पूरी ठाकुर सामाजिक न्याय के हीरो माने जाते हैं। 2 बार सीएम रहे, लेकिन उनका बैंक बैलेंस हमेशा कम रहा। सीएम आवास में भी जमीन पर सोया करते थे। 1988 में जब निधन हुआ तो उनका घर तक नहीं था उनके पास। कर्पूरी ठाकुर नाई समुदाय से थे। पिछड़े वर्गों के हितों की वकालत करते थे। लालू, नीतीश, रामविलास इनके आंदोलन से जुड़े थे। कई मौकों पर इन नेताओं ने कर्पूरी ठाकुर को अपना गुरु बताया। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर मोदी सरकार ने फिर चौंका दिया। पीएम मोदी के बिहार दौरे से पहले इसका ऐलान किया गया। 4 फरवरी को मोदी बेतिया में रैली करने वाले हैं। नीतीश 2024 चुनाव में ओबीसी कार्ड खेलने की कोशिश में। मोदी सरकार ने नीतीश के ओबीसी कार्ड को कुंद कर दिया है। 2023 में जातीय जनगणना के मुताबिक बिहार में ईबीसी 36% है और ओबीसी 27% के करीब है। लालू नीतीश के जातीय समीकरण को इसके जरिए काउंटर दिया गया है। अब मोदी ने जब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाजा, घोषणा ऊंचे मुकाम पर पहुंचे थे। वो 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे थे। इसके बावजूद अपना विनम्र स्वभाव और समाज के सभी वर्गों के लिए काम करना कभी नहीं छोड़ा। 30 वर्षों के संघर्ष के बाद भारत सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि देने का बहुत अच्छा काम किया है। मैं अपनी तरफ से, बिहार वासियों की तरफ से, शोषित, पीड़ित, लांछित की तरफ से उन्हें बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री जी ने मेरी बधाई को